मैं तो चाहता हूं, फ्रैंकली मैं आपको बोलूं, मैं तो चाहता हूं कि राहुल गांधी असदुद्दीन अवैसी साहब को दे दिया समर्थन। दोस्तों, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, सारी विपक्षी पार्टियों में खलबली मच चुकी है। दोस्तों, आपको बताता चलूं, जो कह रहे थे बीजेपी की बी टीम है, वो आज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की तारीफ कर रहे हैं। दोस्तों, पूरी वीडियो को देखिए, आपको समझ आ जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि चैनल पर आप अगर नए हैं तो सबसे पहले आप लोग इस चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, आपको बताता चलूं कि आप लोग सोच रहे हैं कि क्या सही में राहुल गांधी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को अपना समर्थन दे चुके हैं। क्या बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएंगे? जी हाँ, ये खबर सच है दोस्तों। हालांकि अभी शामिल नहीं हुए हैं। जिस तरह से तेलंगाना के कांग्रेस पार्टी के नए सीएम रेवंत रेड्डी जी का बर्ताव एएमएम पार्टी की तरफ और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के छोटे भाई अकबरुद्दीन अवैसी साहब की तरफ देखने को मिल रहा है, इससे यह अंदाजा आप लगा सकते हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को अपने गठबंधन में शामिल कर सकते हैं राहुल गांधी। आपको बताता चलूं कि लंदन के दौरे पे हैं एएमएम पार्टी के फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब और तेलंगाना के नवनिर्वाचित सीएम रेवंत रेड्डी जी। दोस्तों, यह बहुत बड़ी खुशी की खबर है कि अगर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को इंडिया गठबंधन में ले लेते हैं तो जो मुस्लिम वोटर हो, जो दलित समाज के जो वोटर है, वो इधर उधर नहीं भटकेंगे। वो एक तरफा इंडिया गठबंधन को अपना कीमती वोट करेंगे। दोस्तों, अगर सोचते हैं कि क्या राहुल गांधी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को गठबंधन में लेंगे तो राहुल गांधी को क्या फायदा होगा, तो आपको बताता चलूं कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के पास दो सांसद हैं। एक खुद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और दूसरा जो उनका सांसद है वह है औरंगाबाद से। महाराष्ट्र में आते हैं औरंगाबाद, वहां से एएमएम पार्टी के जो चुने गए सांसद हैं वह है इम्तियाज जलील साहब। और इस बार 2024 लोकसभा चुनाव में लगभग बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के 10 से ज्यादा सीटें आएगी। जी हाँ, 10 से ज्यादा सीटें आएगी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के हक में। आपको बताता चलूं, आप बोलेंगे कहां कहां से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को इतने सारे सीट मिलेंगे वो फिर जीत कर। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि बिहार के किशनगंज लोकसभा सीट से एएमएम पार्टी को लगभग जीत तय माना जा रहा है। एएमएम पार्टी के उम्मीदवार बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तरुल इमान साहब का। उसके बाद अररिया लोकसभा सीट और पूर्णिया लोकसभा सीट, कटिहार लोकसभा सीट, फिर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब महाराष्ट्र में 2 सीट लगभग जीत रही है एएमएम पार्टी। उसके बाद गुजरात और राजस्थान, उत्तर प्रदेश में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब लगभग 30 सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतारेंगे। और वहां से भी जो खबर निकल कर आ रही है, जो अपडेटें निकल कर आ रही है कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को वहां पर भी धमाकेदार और शानदार जीत मिलेगी इस बार।